व्यू पॉइंट है कि ये नैब एंड ऑल दैट वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने बनाई और वही जिम्मेदार हैं इसको ख़त्म ना करने के। जो केसेस थे वो उनके दौर में एक दूसरे पर बनाए गए और वो हमारे ऊपर अब इल्ज़ाम डालते हैं कि जी हम पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जबकि पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग एक्चुअली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुद एक दूसरे के खिलाफ की। डू यू एग्री ऑन दैट? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, पहली बात यह है कि नैब ना पीएमएलएन ने बनाया ना पीपीपी ने बनाया, ये जनरल मुशर्रफ ने बनाया। और ये कानून तब्दील, जैसे मैंने पहले कहा, इसलिए नहीं हुआ कि इसके ऊपर एक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सका। और पिछले हमारे दौर में पीटीआई ही इसकी मुखालिफ थी, क्योंकि उसका पूरा नैरेटिव था कि जी एहतसाब होना चाहिए, तो लिहाजा वो उसी तरह रहा। अब सवाल ये है कि अगर हमने कोई केसेस बनाए होते तो आप बताइए हमारे दौर में किस किस्म की विक्टिमाइजेशन हुई है। अगर हमने कोई विक्टिमाइजेशन करनी होती तो आज इमरान खान साहब बाहर ना बैठे होते। इन्होंने जो पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया, इन्होंने जो पीटीवी के ऊपर हमला किया, हमारे आज जो सदर मुमलकत हैं उनकी और इमरान खान की जो कन्वर्सेशन है उसकी टेप हर किसी को मालूम है कि ये दोनों किस तरह उसके अंदर मुलव्वस थे। ये एक दहशत गर्दी थी, रियासती दहशत गर्दी थी, रियासत के ऊपर दहशत गर्दी थी। उसके ऊपर तो ये बुक होते आज जेलों के अंदर पड़े होते। लेकिन हमने इनकी सियासी पोजीशन के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे ये बू आए कि ये हुकूमत कोई इंतकामी कार्रवाई करना चाहती है, चूंकि हमारा एजेंडा डेवलपमेंट था। और मैं आपको बताऊं कि जब हम हुकूमत में आए तो आपको मालूम होगा कि ये बहुत तकरीरें शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर चुके हुए थे। तो हमें भी लोगों ने कहा कि जी अब पढ़ जाएं और लग जाएं। तो एक साहब ने बड़ा अच्छी बात की, उनका देखिए आप फैसला कर लें, या आप माजी ड्राई क्लीन कर सकते हैं या आप मुस्तकबिल तामीर कर सकते हैं। ये दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं और एक दूसरे से मुतजाद हैं। तो आप पहले ये फैसला करें कि आपने करना क्या। और मुझे खुशी है कि हमने सही फैसला किया। हमने बजाय ये कि महाजराई की तरफ जाते, पकड़ धकड़ की तरफ जाते, हमने सबको साथ मिलाया, मुल्क के अंदर एक मफाहमत की फ़ज़ा बनाई। और उसका नतीजा ये है कि हमने तवानाई के मंसूबे भी सूबों के साथ मिलकर कामयाबी से लगाए। हमने सीपैक के ऊपर भी एक नेशनल कंसेंसस किया। हमने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी कंसेंसस करके दहशतगर्दी को शिकस्त दी। तो ये एक चॉइस है, अगर ये हुकूमत करना चाहती है, हमें उससे कोई परवाह नहीं है, चूंकि जनरल मुशर्रफ के दौर में हम इससे ज्यादा कुछ भुगत चुके हैं। तो हम इनके हथकंडों से कुछ घबराएंगे तो नहीं, लेकिन ये शायद इस रास्ते से अपना ही ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, चूंकि इस महाजराई से मुल्क की इकोनॉमी नहीं चल सकती और जो मुल्क का इंतजामी ढांचा है, वो भी नहीं चल सकता। जो है, पॉइंट आ गया आपका, कंप्लीट पैरालिसिस में। ठीक। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, बिकॉज